नमस्कार, मैं आदित्य शर्मा 90+ पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? आई होप कि सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एरिया ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कसिंग द एरिया ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल्स। नाउ वी विल लर्न कि ट्रायंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है, तो पिछली क्लासेस में आपने सीखा होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेकेंड वन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड थर्ड वन इज स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, देखते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होते हैं। राइट, तो अ ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अ ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेट सपोज हेयर अ ट्रायंगल, आपके पास एक स्क्रीन पर ये सामने ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, और इसकी हम डायमेंशन देख लेते हैं। तो ये जो ट्रायंगल है, ये कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल, बिकॉज इसकी जो ऑल साइड्स हैं, ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं बच्चों? 3 साइड्स होती हैं। ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स। तो इस ट्रायंगल की जो भी साइड्स हैं, ठीक, 3 साइड्स, और ऑल साइड्स क्या है? सेम डायमेंशंस की। सेम डायमेंशंस मीन्स जैसे ये वाली डायमेंशन अगर हम इसका नाम दें ट्रायंगल का, लेट सपोज ये ए बी एंड सी, तो इस ट्रायंगल में जो ए बी साइड है, ठीक है, तो ए बी साइड की लेंथ कितनी है यहाँ पे शो हो रही है बच्चों? 7.2 सेंटीमीटर। राइट, अगेन बी सी जो लेंथ है वो कितनी है? वो भी 7.2 सेंटीमीटर है। राइट, एंड आल्सो ए सी भी कितना है? 7.2 सेंटीमीटर। दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों? अ ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। राइट, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये तो बात होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगा? अ ट्रायंगल इन विच एनी टू साइड्स आर इक्वल। एनी टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल। तो आइसोसेलेस में सिर्फ दो ही साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी, तो हम उसको बोलेंगे आइसोसेलस। किस तरीके से दिखाई देगा? लुक हियर। तो ऑन योर स्क्रीन हेयर इज अ ट्रायंगल, जिसमें आप ट्रायंगल में क्या देख रहे हैं? इसकी कितनी साइड्स इक्वल हैं? ओनली 2 साइड्स। लेट सपोज अगर इस वाले जो वर्टेक्स का नाम है, मैं इसका नाम अगर P रख दूं और ये आपका Q हो जाए और ये R, तो इन दिस ट्रायंगल यू कैन सी पी क्यू जो है, पी क्यू किसके इक्वल है बच्चों? पी आर की। और कितनी लेंथ है इसकी? 5 सेंटीमीटर। तो ओनली 2 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंड थर्ड साइड विल बी डिफरेंट। तो थर्ड साइड जो क्यू आर है बच्चों, क्यू आर की लेंथ क्या है यहाँ पे शो हो रही है? 4.1 सेंटीमीटर। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें सिर्फ दो ही साइड्स इक्वल हों, तो उस ट्रायंगल का नाम क्या होगा बच्चों? उसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये जो आपका ट्रायंगल है, कौन सा? ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ट्रायंगल, अच्छा, ये जो सिंबल होता है ये ट्रायंगल का, ठीक है, ये दिस इज अ सिंबल ऑफ ट्रायंगल। तो हम लिखते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर इज किस टाइप का ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट, ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स क्या हो गया? अ ट्रायंगल इन विच ओनली 2 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अच्छा, इसकी एक खास बात होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, क्या कि जो 2 साइड्स हैं, ठीक है, 2 साइड्स जिस साइड के ऊपर होंगी, लेट सपोज जो बेस है आपका क्यू आर, तो इनकी जो अपोजिट एंगल्स हैं वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये आपका कितना है? 66 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा? 66 डिग्री होगा। बात क्लियर होगी? आप देख पा रहे होंगे ये भी 66 है, तो ये भी कितना है? 66 डिग्री। ठीक है, और जो इनके, ठीक है, तो जो ये दो आपके एंगल्स इक्वल होंगे, इनको हम बेस एंगल भी कहते हैं। ठीक है, जो आपके 2 एंगल्स ये इक्वल होंगे, इनको हम क्या बोलेंगे? बेस एंगल। राइट, इनको हम क्या बोलेंगे? बेस एंगल्स। तो ध्यान रखिएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि आपके जो एंगल्स होते हैं जो बेस पर बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बेस एंगल्स। और ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, ओके, अब देख लेते हैं स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, तो स्केलेन ट्रायंगल को हम देख सकते हैं इस तरीके से, टेक अ लुक, कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें ऑल साइड्स आपकी कैसी हो? ऑल साइड्स आपकी डिफरेंट हो। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे, ऐसा ट्रायंगल जिसमें ऑल साइड्स क्या हो? आपकी डिफरेंट हो, तो उस ट्रायंगल को आप बोलेंगे स्केलेन ट्रायंगल। राइट, तो स्केलेन ट्रायंगल को देखते हैं किस तरीके से ड्रॉ करेंगे आप। तो यहाँ पे जो आपका थर्ड ट्रायंगल है स्केलेन, ठीक है, उसको देख लो। स्केलेन ट्रायंगल ये किस तरीके से होता है? ऐसा ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर डिफरेंट। ठीक है बच्चों, ऑल साइड्स आर डिफरेंट
इसमें तीनों साइड कैसी होंगी, डिफरेंट होंगी। किस तरीके से ड्रॉ होगा, लुक हियर, टेक अ लुक, ठीक है। देखो लेट सपोज कि ये आपकी 7 सेंटीमीटर की हो गई, ठीक है, और नेक्स्ट वन इज़ ये 6.2 ले लो या फिर 5 ले लो, 5 सेंटीमीटर, राइट। और ये आपकी साइड कितनी है, 7.6, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑल साइड्स आपकी कैसी हैं, डिफरेंट हैं, इनकी लेंथ क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो ये लेट सपोज इसका नाम ए रख दें, इसको हम बी बोल दें, इसको सी। तो ए बी भी डिफरेंट लेंथ की है, ठीक है। तो जैसे हमने 7.2 लिया, ये 5 हो गया, ये आपका 6 पॉइंट समथिंग था या फिर 6 सेंटीमीटर। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स क्या हो, डिफरेंट लेंथ की हो, तो हम बोलेंगे उसको स्केलेंट ट्रायंगल, ठीक है। तो ये तो बात हो गई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल या नेम ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। साइड्स के बेस पर कितने टाइप्स के ट्रायंगल होंगे बच्चों, 3 टाइप्स के। तो यहाँ पे अभी आपने देखा, ठीक है, एक तो आपका हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, और फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलेंट ट्रायंगल को अभी आपने देखा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, इनके एरियाज़ के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, कि इनके एरियाज़ किस तरीके से फाइंड करेंगे, देख लेते हैं। तो टेक अ लुक स्टूडेंट्स, लेट सपोज वी हैव अ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसका नाम हम रख देते हैं ए बी एंड सी। अच्छा, इस ट्रायंगल की जो हाइट है, लेट सपोज ए, और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ए टू द बेस बी सी, और जिसका नाम होगा ए डी। तो ए डी ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा कि बी डी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी सी के, राइट। ये एक थ्योरम होती है ट्रायंगल्स में, आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो उसका एल्टीट्यूड होता है, इसको हाइट को हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो हाइट ऑफ ट्रायंगल है, ठीक, हाइट ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, उसको आप एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है, ये इसे हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं, राइट। तो लेट सपोज इस जो ट्रायंगल की हाइट है ये है h, और इसकी जो साइड्स हैं उन साइड्स को हम डिफरेंट नाम देते हैं। लेट सपोज किसी को हमने ए नाम दे दिया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी साइड्स को हमने ए नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे, जब ये इसका जो एल्टीट्यूड है ये क्या कर रहा है, बी सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये ए है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, a/2, और ये डी सी भी कितना हो जाएगा, a/2, ठीक। तो अब ये एल्टीट्यूड है तो ये ए डी बी एंगल कितना बनेगा बच्चों, 90 डिग्री का एंगल होगा, राइट। तो अब देख रहे हैं आपके पास ये 2 ट्रायंगल्स हो गए, ए डी बी एंड ए डी सी। तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल ले लें, तो इन ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए डी बी, और ये कैसा ट्रायंगल है आपका, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। कैसा ट्रायंगल है ये आपका, राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स क्या हो गया, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक जो उसका एंगल है कितना हो, 90 डिग्री का। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने सबने पढ़ी होगी ट्रायंगल में, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग बच्चों क्या होता है कि जो हाइपोटेनियस अब होता है आपका ए बी, ठीक है, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस आपका क्या है यहाँ पर, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है अब ए डी, तो ए डी का स्क्वायर प्लस ये बेस क्या है इसका, बी डी, ठीक है, तो बी डी का स्क्वायर, ठीक है। तो हम कौन सा ट्रायंगल बात कर रहे हैं, ए डी बी की। अच्छा, क्या कर रहे हैं हम, ऐसा कर क्यों रहे हैं, देखो हम इसको इसलिए कर रहे हैं बिकॉज यू नो वेरी वेल कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको फार्मूला पता होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये आपको फार्मूला पता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, ये सबको पता होगा। तो अब एक्चुअली बेस क्या हो जाएगा, बी सी तो हमारा बेस हो जाएगा, बट इस ट्रायंगल की हाइट तो हमें पता ही नहीं है, तो जो इसकी हाइट है, हाइट तो हमें पता ही नहीं है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे किया है अलग से, उसकी हेल्प से हम इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ए डी किसका वर्क करेगा, ए डी जो है आपका हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो कैसे फाइंड करेंगे, टेक अ लुक, देखो यहाँ पे किस तरीके से फाइंड कर रहे हैं, ए बी स्क्वायर, और ए बी आपके पास कितना है, देखो ए बी आपके पास ए है, तो मैं सारी साइड्स के यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ। देखो ए बी आपके पास कितना है, ए है। ए डी आपको फाइंड करना है जिसको हमने एच नाम दिया है, ए डी एच हो गया।
और बी डी कितना है बच्चों, बी डी जो है आपके पास है a/2। तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर हम पुट कर देंगे, राइट। तो ए बी हो जाएगा a², ए डी आपके पास कितना है h² प्लस बी डी कितना है a/2 का स्क्वायर, राइट। अब देखो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो a² = h² प्लस a²/4, ठीक है। और सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से तो आपको क्या मिलेगा, आपको हाइट फाइंड करनी है तो h² को राइट हैंड साइड में रहने दो, तो a² माइनस a²/4 = h²। तो यहाँ से देखो सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 4, तो 4a² माइनस a²/4 दैट इज h², ठीक है। तो इसको 4a² में से a² सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा बच्चों, 3a²/4 = h², ठीक। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमने h फाइंड करना है, तो यहाँ से h = क्या हो जाएगा, √, ठीक है, सबका √ लगा देंगे 3a²/4, ठीक। अब जिसका स्क्वायर रूट निकल रहा है उसको हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, तो क्या मिलेगा, √3 a² का स्क्वायर रूट a और 4 का 2। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे आपके पास हाइट कितनी आ गई बच्चों, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितनी आ गई, √3/2 इंटू a। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, √3/2 a क्या है, साइड ऑफ ट्रायंगल इंटू साइड। तो ये एज अ फार्मूला भी यूज़ होता है, हाइट ऑफ ट्रायंगल एज अ फार्मूला भी यूज़ होता है। तो हाइट ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे बच्चों आपने कितनी फाइंड कर ली, ठीक है। तो हाइट ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे आप देख रहे हैं आपने कितनी फाइंड की है, हाइट ऑफ ट्रायंगल, टेक अ लुक, ये हमने इतनी फाइंड की है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये 1 मिनट, ठीक है, हमने हाइट ऑफ ट्रायंगल कितनी फाइंड की है बच्चों, हाइट ऑफ ट्रायंगल, ये आपने हाइट ऑफ ट्रायंगल फाइंड की है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से हाइट ऑफ ट्रायंगल जो आपकी आई है दैट इज h = √3/2 इंटू साइड, ठीक, ये हाइट आ गई। अब फार्मूला लगा लेंगे, क्या भाई क्या होता है फार्मूला यहाँ पे। अच्छा कुछ पार्ट में इरेज कर दूँ बच्चों, ठीक है, कुछ पार्ट में इरेज कर दे रहा हूँ, जैसे कि इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है अभी, तो आपने सीख ही लिया है, ठीक है। अब आपको पता है क्या, अभी बताया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये लिखा है सामने, ठीक है, फार्मूला सामने लिखा है आपके, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे ये फार्मूला लिखा है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो फाइनली इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया क्या हो जाएगा बच्चों 1/2, बेस क्या हो गया BC, और BC है कितना a, तो 1/2 इंटू a, और हाइट कितनी हमने फाइंड कर ली, ये आ रही है आपके पास हाइट √3/2 इंटू a। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली आपके पास एरिया कितना आ जाएगा, 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4 हो जाएगी, a और a की मल्टीप्लाई a, तो ये आपको मिलेगा √3/4 इंटू a²। तो ये होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू a², ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं किसकी तरफ, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसका कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बच्चों आपको पता ही है क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल हो और एक साइड्स क्या हो डिफरेंट। तो यहाँ पे लेट सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें साइड्स AB जो है, AB किसके इक्वल है, AB इक्वल है AC के, और वो है कितनी A, और BC यहाँ पर डिफरेंट लेंथ की है दैट इज B, राइट। तो यहाँ पर देखो इसकी जो हाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो वेरी वेल कि अभी हमने बताया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला क्या यूज होता है यहाँ पे बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला यूज होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर भी हमें हाइट फाइंड करनी होगी, और हाइट फाइंड करने का वही तरीका होगा जो अभी हमने आपको बताया था। तो इट्स योर ड्यूटी, ठीक है, कि हाइट को आपको कैसे फाइंड करना है। सिंपली आप क्या करेंगे, ए से एक यहाँ से ड्रॉ करेंगे क्या, ठीक है, एक यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, ठीक, और जो क्या करेगा BC साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये अगर ये B है तो ये लेट सपोज D पॉइंट हो गया आपका, तो BD यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट लेंथ BC कितनी है B,
तो ये आपको हो जाएगा b/2 और ये DC ये भी b/2। तो हाइट इसकी उसी फार्मूले से फाइंड करेंगे जो अभी हमने आपको बताया था, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे हाइट पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए इट्स योर ड्यूटी, ठीक है। आप इसको करके देखिएगा हाइट कैसे फाइंड करेंगे। तो फाइनली जो इसकी हाइट बच्चों आएगी, ठीक, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको हाइट कितनी आएगी। तो हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो आपको हाइट मिलेगी वो कितना मिलेगी बच्चों, वो मिलेगी √A² माइनस B²/4, ठीक है। ये अंडर रूट कंप्लीट है ये, ठीक है। A² माइनस, या फिर इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, वेट, ठीक है, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, ठीक है। तो हाइट आपको क्या मिलेगी, हाइट मिलेगी A² माइनस B²/4 और ये अंडर रूट में, राइट। ये तो हाइट हो जाएगी। और बेस क्या है इसका बच्चों, बेस आपका B है, ठीक। तो फाइनली इसका जो फार्मूला बनेगा एरिया कैसे निकलेगा, एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। तो सिंपल है, 1/2 बेस आपका B ही है इंटू हाइट क्या है, ये हाइट यूज करेंगे, √A² माइनस B²/4, ठीक है। या फिर इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म भी आप कर सकते हैं अंदर एलसीएम लेके, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 1/2 B √4A² माइनस B²/4, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये कंप्लीट स्क्वायर रूट यहाँ पे लगा है, ठीक है। और ठीक ये हो जाएगा। तो समटाइम्स आपसे हाइट भी पूछी जाती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, तो हाइट के लिए आप ये यूज करेंगे, राइट। यहाँ पर देखो ए क्या है, ए है लेंथ ऑफ 2 इक्वल साइड्स, ठीक है, लेंथ ऑफ 2 इक्वल साइड, ठीक है। और बी क्या है, बी है आपका बेस या फिर डिफरेंट साइड, लेंथ ऑफ डिफरेंट साइड, वो साइड जो डिफरेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब एक नज़र हम डाल लेते हैं किस पर, कि जो स्केलेन ट्रायंगल है उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। कि लेट सपोज कि साइड्स भी डिफरेंट डिफरेंट है, तो कैसे फाइंड करेंगे, टेक अ लुक। देखो बच्चों, ये अभी हमने सीखा था कि स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें ऑल साइड्स क्या हो, डिफरेंट लेंथ की हो। तो लेट सपोज ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल, जिसके वर्टेक्स हैं P, Q एंड R, ओके। लेट सपोज PQ जो लेंथ है ये आपको A दे रखी है, PQ की लेंथ A, ठीक है। और QR आपको लेट सपोज B यूनिट की दे रखी है, ठीक है। और PR C यूनिट, ये ABC क्या है, डिफरेंट लेंथ है, ठीक है। हमें फाइंड करना है इसका एरिया, कि भाई इसका ये एरिया कितना होगा, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या यूज़ करना होगा, देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, राइट। ये क्या होता है, देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये देखो पेरीमीटर का मीन्स हो गया सम ऑफ ऑल साइड्स, जितने भी साइड्स हैं इन सब का सम। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना मिलेगा बच्चों, जो साइड्स हैं इनकी लेंथ क्या है, ये A है, इन सबको आप ऐड कर दो, A प्लस B प्लस C, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। कोई सा भी ट्रायंगल हो उसका पेरीमीटर फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, सभी साइड्स को हम ऐड कर देंगे, ठीक। अब इसमें एक वर्ड और यूज होता है, दैट इज सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो सेमी का मतलब होता है हाफ, तो सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल s से, राइट, s, ठीक। तो स्मॉल s ये क्या होता है, ये पेरीमीटर का हाफ। तो आपके पास पेरीमीटर कितना है, ये है A प्लस B प्लस C, और इसका हाफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों सेमी पेरीमीटर। इसको हम क्या बोलेंगे, सेमी पेरीमीटर, ठीक। अब क्या होता है, स्केलेन ट्रायंगल में इसी सेमी पेरीमीटर का यूज़ होता है। तो क्या फार्मूला यहाँ पे यूज होता है, टेक अ लुक। यहाँ पर जो फार्मूला यूज होगा, ठीक है, एरिया, तो एरिया क्या निकलेगा स्केलेन ट्रायंगल का, दैट इज, तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए एक फार्मूला यूज होता है, और फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, और ये सब मल्टीप्लाई में है बच्चों, ठीक है, ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में। वेयर S इक्वल टू क्या है, अभी हमने बताया था, वेयर S इक्वल टू क्या है, सेमी पेरीमीटर, राइट, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अभी हमने आपको बताया था
एस इक्वल टू क्या है, सेमी पेरीमीटर, ठीक है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक। तो यहाँ पर ये फार्मूला आपको यूज होगा। और बच्चों मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इस क्या है कि इसी फार्मूले का जो नाम है उसको आप कहते हैं हीरोइंस फार्मूला, ठीक है। इसी फार्मूले का जो नाम है वो क्या है, इसी को हम बोलते हैं हीरोइंस फार्मूला। तो जो थोड़े से ट्रायंगल जो हमारे स्केलेन ट्रायंगल्स होते हैं जिनका जो शेप और साइज थोड़ा टिपिकल होता है, उनका एरिया फाइंड करना, तो वो एरिया हम इस वाले जो फार्मूला है हीरोइंस फार्मूला, इसकी हेल्प से हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए। अच्छा, ये तो बात हो गई आज कॉन्सेप्ट टॉक की कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स का एरिया किस तरीके से फाइंड करते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। अच्छा लगता है, आप वीडियो अच्छा लगा, बहुत गंदी बात है आप लोग वीडियो देखते हैं और उसे लाइक नहीं करते हैं, फ्रेंड के साथ भी शेयर नहीं करते हैं, अच्छी बात नहीं है ना। तो आप सभी अच्छे बच्चे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज देन प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स, वी आर ऑलवेज देयर टू सॉल्व योर क्यूरीज, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।